नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीवीटी पीजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप फॉर्म को यहां पर भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं एक फॉर्म आपको यहां पर भर के दिखाने वाला हूं। जब ये वीडियो 27 दिसंबर को रिकॉर्ड हो रहा है, 26 दिसंबर की देर रात को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया है। अभी 27 दिसंबर को अगर हम लोग यहां पे फॉर्म को देखेंगे तो इसमें कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसका सलूशन मैं आपको यही दूंगा कि अभी आप फॉर्म भरने में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। हो सकता है कि जो चेंजेस वहां पे दिख रहे होंगे वो चेंजेस जल्दी से सुधर जाएं। एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अगर हम लोग यहां पर यूनिवर्सिटीज चेक करने जाएंगे तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सीवीटी पीजी के अंतर्गत हमको यहां पर दिखाई दे रही हैं। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं इसमें यूनिवर्सिटीज को, तो इसमें आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 9 यूनिवर्सिटीज यहां पर आपको शामिल दिखेंगी और उसमें सबसे बड़ी बात आपके बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको शामिल होती हुई नहीं दिख रही होगी। तो अब क्या बीएचयू शामिल नहीं होने वाली है या बीएचयू शामिल होनी है, लेकिन यहां पर कुछ टेक्निकल ग्लिच है, क्या है ये अभी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए अभी आपको यही मैं सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा अभी फॉर्म भरने में वेट करेंगे। हाँ, ये है कि फॉर्म भरने का पूरा स्टेप जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं और फिर अपने हिसाब से जो भी आपको जरूरतें हो उसको आप पहले से अरेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहां पे आप अपनी कैटेगरी भरते हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो इसका कोई भी सर्टिफिकेट अभी आपसे अपलोड करने को नहीं मांग रहा है। अब ऐसा है कि आपको सिर्फ फोटो और सिग्नेचर ही अपलोड करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं करना है, ऐसी बात भी कहीं नहीं लिखी गई है। लेकिन अभी ऑप्शन में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। और जबकि इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए हैं, और यह बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि हम कैटेगरी ओबीसी डालें और मुझसे ओबीसी सर्टिफिकेट ना मांगा जाए। तो यहां पर जो है वो कुछ समस्याएं हो सकती है फॉर्म में हो, और हम लोग थोड़े दिन वेट कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म को भरेंगे। फिलहाल मैं आपको फॉर्म भरने के स्टेप्स यहां पर बता दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, आपको यहां पर आ जाना है pgcvt.samat.ac.in वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली क्लिक करिएगा और यहां पर अपने आप जो है फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले यहां पर आपको करना होगा रजिस्टर। रजिस्टर करने का मतलब यहां पर आप एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर रहे होंगे और एक पासवर्ड बना रहे होंगे। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से ही आप हमेशा साइन इन करते रहेंगे। आपका एग्जाम होगा, आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा, सब कुछ साइन इन में जाके आपको करना होगा। तो साइन इन में जाने से पहले हमको रजिस्टर पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अब रजिस्टर करेंगे तो यहां पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन से लिखी होंगी। मैं बस आपको फॉर्म की फीस बता देता हूं एक बार। यहां पर अगर आप देखो, मैक्सिमम आप 4 टेस्ट पेपर यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से अगर आप 2 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करते हैं तो उसकी फीस 1200 रुपए है। उसके बाद पर टेस्ट पेपर जो होगा वो 600 रुपए यहां पर आपका जो है वो लगेगा। यहां पर ऐसा इन्होंने यहां पर बताया। ये जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 1000 और 500 यहां पर चलेगा। ठीक है, अगर कोई 3 टेस्ट पेपर भरता है और ओबीसी का छात्र है, वो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का है, तो उसको लगेगा 1000 प्लस 500, 1500 रुपए वहां पे लगेगा। 4 टेस्ट पेपर भरेगा तो यहां पर उसको 2000 रुपए लगेगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझिए, आपको फॉर्म भरते समय ही अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, प्रोग्राम चूज करना है कि कौन से किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में आप यहां पर इस फॉर्म को भर रहे हैं। और तीसरी चीज यहां पर आपसे यह भी होगा कि आप यहां पर अपना टेस्ट पेपर भी सेलेक्ट कर रहे होंगे, और मैक्सिमम 4 टेस्ट पेपर ही आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मैं आगे दे दूंगा। तो फिलहाल फॉर्म भरते समय पहले स्टेप में आप यहां पे आएंगे और इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां पर खोल लेंगे। अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। सबसे पहले आपसे यहां पर जो है वो नाम मांगा जा रहा है, तो यहां पर आप अपना नाम दे दीजिएगा। यहां पर आप अपने पिताजी का नाम दे देंगे, यहां पर आप अपने माताजी का नाम दे देंगे। गार्जियन में आप किसी का भी दे सकते हो, नहीं तो फिर अपने पिताजी का ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। फिर आपको अपनी यहां पर जो है वो यहां पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहां पर आपको डालनी होगी। ठीक है, जो है यहां पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद यहां पर आपको अपने जेंडर डालना है, यहां पे नेशनैलिटी डाल दीजिएगा। आइडेंटिटी टाइप मतलब वही है कि आपको आधार कार्ड अगर आपको यहां पर देना है तो आधार कार्ड ये वाला रहेगा आपका, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। बाकी इसमें से कोई चूज करना है पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी के लिए, तो आप उसको पर्टिकुलरली चूज कर सकते हैं। अब यहां पर आपको वेरिफिकेशन नंबर का मतलब ये हो गया कि अगर आपने, जैसे मैंने चूज किया अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, मतलब मैंने आधार कार्ड के लिए चूज किया, तो मुझे यहां पर बेसिकली क्या होगा, आधार नंबर जो है वो यहां पे हमको देना होगा।
ठीक है। अब यहां पर आता है आपका एड्रेस फिल करने के लिए, तो यहां पर आप अपना एड्रेस जो है वो यहां पर फिल कर दीजिएगा। एड्रेस फिल करने के बाद के आगे के प्रोसेस में अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो पहले आपको प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों देना है। अब ये आपका हो गया स्टेट सेलेक्ट कर लिया, इसमें आप जो यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर अपना जो है वो पिन कोड डाल दीजिए और उसके बाद यहां पर आपको ईमेल आईडी देनी होगी। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ईमेल आईडी और फोन नंबर दो ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों यहां पर आपका वेरीफाई होगा, उस पे जाएगा वेरिफिकेशन कोड, ओटीपी जाएगी, उस वेरिफिकेशन कोड को डालना होगा। इसका मतलब आप यहां पर आपका नंबर और ईमेल आईडी एकदम सही होना चाहिए। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नंबर ऐसी ईमेल आईडी ऐसी ईमेल आईडी को लीजिएगा जो कि आपके पास एटलीस्ट एडमिशन प्रोसेस तक होना चाहिए, क्योंकि यही नंबर और ईमेल आईडी पे सारे इंफॉर्मेशंस आपको आगे मिलने वाली होंगी। अगर इसमें कोई दिक्कत हुई तो फिर आप इंफॉर्मेशंस आपके मिस होंगी यहां पर। दूसरी चीज, ऐसी ईमेल आईडी मत दीजिएगा जिसका पासवर्ड नहीं पता है। ऐसी ईमेल आईडी दीजिएगा जिसका आपको पासवर्ड पता हो, जरूरत पड़ने पे आप कहीं पर लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए फोन में लॉगिन है और फोन खो गया तो कैसे लॉगिन करेंगे, तो आपके पास उसका पासवर्ड पता हो, तरीके आपके पता होने चाहिए कि आप उस ईमेल का एक्सेस आपके पास हमेशा रहेगा। इस बात का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी तक मैं कोई भी डिटेल जाए जैसे डाल दे रहा था, लेकिन अब मैं यहां पे जो है वो मुझे एक्चुअल डिटेल ही देनी होगी, नहीं तो फिर यहां पे फॉर्म भर ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा help.malviacademy@gmail.com। ठीक है, अब यहां आता है कि इसको कंफर्म करना है, तो यही ईमेल आईडी आप यहां पर फिर से दे दीजिए help.malviacademy@gmail.com। अब यहां पर आपको डालना है नंबर, तो हम लोग अपना हेल्पलाइन नंबर डाल देते हैं 7081690644। फिर यहां पे वही नंबर आप फिर से कंफर्म करिए 7081690644। इसके बाद यहां पर अल्टरनेट नंबर जो भी देना हो आप यहां पे दे सकते हैं। अब अल्टरनेट नंबर तो जो मन करे वो दे देंगे। फिलहाल ये मैं वैसे ही रैंडम डाल रहा हूं, इस पे ट्राई मत करने लगेगा। ठीक है, फिर अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस में आप चाहो तो वही सेम टिक करो, या आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो वो भी आप यहां पे दे सकते हैं। अब यहां पर आपको बनाना है पासवर्ड। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और यहां पर एक बात ये भी ध्यान देना है कि उसमें कैपिटल, स्मॉल, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर सारे होने चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूं वैभव@123, वैभव का वी मैं कैपिटल कर देता हूं और बाकी सब स्मॉल कर दूंगा, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, नंबर 1 2 3 भी आ गया। तो इस टाइप का आपको यहां पर पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जो मन करे वो करिएगा, बस याद रखिएगा और कहीं पर लिख कर रख लीजिएगा। आज ही आप उसको पहला काम यही करिएगा, नहीं तो आधे लोग बाद में इसीलिए परेशान होते क्योंकि उनको वहां पर पता ही नहीं होता है कि उन्होंने क्या पासवर्ड वहां पर सेट किया है। तो ऐसी दिक्कत आपके साथ ना हो, इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग यहां पर भरेंगे तो हमारा जो है वो रजिस्ट्रेशन जो डिटेल्स हैं वो यहां पर आपको अब दिखाएगा। अब यहां पर देखिए आपको सारी डिटेल्स दिखा रहा है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहां पर एडिट जो है वो कर सकते हैं, नहीं करना है तो यहां पर सब टिक कर दीजिए कि जो जो मैंने भरा है ये सारी चीजें मेरे सही हैं। ये सारे चेकबॉक्स आपको सेलेक्ट करने होंगे और उसके बाद यहां पर आपको जो है ओटीपी अपने मोबाइल पे जो है वो भेज देना है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि आपको ओटीपी इंटर करना है। ओटीपी यहां पे आप डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, उसके बाद ही यहां पे आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो एक बार हम देखते हैं यहां पे आपका ओटीपी क्या आया है। तो ओटीपी आ गया आपका 39। आपके पेमेंट करने से पहले आपको अपना ईमेल भी वेरीफाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ओटीपी का काम यहां पे। अब यहां पर 7255316, ठीक है, हो गया आपका। इस तरीके से आपने यहां पर जो है अपना पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। आपके नंबर, आपके ईमेल आईडी पे आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो चला जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिएगा और इसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आप जो है वहां पर ये जो साइन इन का ऑप्शन आता है आपका,
वहां पर आप साइन इन करेंगे, क्योंकि अभी साइन इन है इसलिए नहीं दिखा रहा, अभी मैं दिखाता हूं उसको। ठीक है, फिर यहां पर कंटिन्यू करिए। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा थोड़ा ना, अभी तो आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपकी कुछ डिटेल्स पहले से भरी होंगी, कुछ डिटेल्स आपको यहां पर भरना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ नाम वही डालिएगा जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में होगा। ठीक है, अपने मन से चेंज मत करने लगेगा। अब यहां पर नेशनैलिटी हो गई। यहां से देखो कैटेगरी आपको डालना होगा। मान लीजिए मैंने कैटेगरी यहां पर डाल दिया एससी कैटेगरी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप हैं कि नहीं है वो आप भर दीजिए। यहाँ पे फादर्स क्वालिफिकेशन कैसे, मतलब ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी जैसा भी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो आप भर सकते हैं। मम्मी जो है वो मैट्रिकुलेट, फिर यहाँ पर जो है वो इनका डाल दीजिए लॉ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ जो मतलब आपके जैसा एप्लीकेबल हो वैसा करिएगा। ट्विन आप हैं कि नहीं है। डोमिसाइल स्टेट आपका क्या है, यहाँ पे आप कहां से हैं, उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश डालिएगा। डायबिटिक हैं नहीं है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कैसे हैं, गांव में कि शहर में, अर्बन या रूरल। मोड ऑफ प्रिपरेशन खुद से किए हैं, कोचिंग किए हैं, सब में सेल्फ डाल दीजिएगा। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा कि नहीं हम तो डाल ही देंगे नाम मालवीय एकेडमी का कि मालवीय एकेडमी से तैयारी की है, वो सब दिमाग मत लगाइएगा। किस मीडियम में आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में पढ़ा है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप पीजी के लिए पेपर देने जा रहे हो तो क्वालिफाइंग एग्जाम आपके लिए यूजी होता है। तो यूजी आप किस लैंग्वेज में पढ़ रहे थे, हिंदी की इंग्लिश, तो जैसा भी हो वैसा बता दीजिएगा। अगर हिंदी प्रेमी है तो लिख दीजिएगा हिंदी प्रेमी है, हम हिंदी वाला है हमारा यहाँ पर। परमानेंट एड्रेस वही क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ अदर कैटेगरीज आ रही हैं कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन है या नहीं है, कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं है, डिफेंस से रिलेटेड है नहीं है, एनसीसी कोटा है कि नहीं है, स्पोर्ट कोटा है कि नहीं है। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय वार्ड है कि नहीं है, मतलब आपके मम्मी या पापा, माताजी या पिताजी जो हैं वो यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड हैं या नहीं है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अब ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कोई कैसा यहाँ पर बेनिफिट देता है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर दीजिएगा, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन को एक बार यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा कि आपने जो भरा है वो सही भरा है कि नहीं भरा है। अगर कोई भी गलती लगेगी तो एडिट कर सकते हैं आप यहाँ पे अभी फिलहाल। अब यहाँ पे आपको 10th 12th और अपने ग्रेजुएशन के डिटेल्स देनी होंगी। यहाँ पर आपने कब पढ़ा, कितने किस ईयर में कितना परसेंटेज, सारी इंफॉर्मेशन। जैसे मैं 10th ऑलरेडी मैं पास हो चुका हूं, किस ईयर में, तो 2016 में मैंने पास किया था। क्वालिफाइंग 10th आर इक्विवेलेंट बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने जा रहा हूं आपका सीबीएसई बोर्ड। कहां गया आपका, ये है सीबीएसई बोर्ड। अपने स्कूल का नाम और एड्रेस वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप अपने यहाँ पे अपने स्कूल का पिन कोड, मतलब समझ रहे हैं जहां पर आपका ये स्कूल सिचुएटेड है, जहां पे आपका स्कूल ये है उस एरिया का पिन कोड देना है। जैसे अगर बनारस में है तो मैं यहाँ पे बनारस का पिन कोड जो है वो डाल दूंगा, मतलब आपके एरिया का जो पिन कोड होगा। फिर आपका जो रोल नंबर होगा, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, वो रोल नंबर डाल दीजिएगा। परसेंटेज मिला था या ग्रेड सीजीपीए वाले थे, जो भी था डाल देना। अगर मैं कहूं कि मैं ग्रेड वाला था तो यहाँ पे बताइए मैक्सिमम कितना था, 10 था। कितना सीजीपीए आप पाए थे, तो हम थे तेज बच्चा तो हमको 10 में 10 मिला यहाँ पर। तो यहाँ पर सीजीपीए इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना हुआ, तो 9.5 से गुणा करके 95% आ गया मेरा। 12th में आ जाइए, 12th भी पास हो चुके हैं, हाँ बिल्कुल पास हो चुके हैं। किस ईयर में पास हुए हैं, 18 में पास हुए हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th या इक्विवेलेंट। बोर्ड नेम क्या था, सीबीएसई बोर्ड से ही हमने पढ़ा था। ये आप अपने अकॉर्डिंग जो डिटेल्स को यहां पर फिल कर दीजिएगा। स्कूल का नाम यहां पे भरना, अपने स्कूल का नाम एड्रेस के साथ भरिएगा। सेम काम करिएगा, यहां पर स्कूल आपका जहां पे वहां का पिन कोड डाल दीजिएगा। यहां पर आप अपना जो है वो रोल नंबर डाल सकते हैं। परसेंटेज आपको मिला है, बहुत अच्छी बात है। कितना, 500 में हमको मिला था 495 नंबर, तो ये थे एकदम 99% आया था। तो इस तरीके से आप अपने 10th और 12th की डिटेल्स भरेंगे। सिमिलरली आप अपने यूजी की डिटेल्स भरेंगे। अब अगर आपका फाइनल एग्जाम 2024 में होने वाला है तो आप यहां पर अपीयरिंग भरेंगे। पहले तो अपना कोर्स बता दीजिए कि हम बीएससी ऑनर्स वाले हैं, हमारा जो रिजल्ट स्टेटस है वो यहां पर अपीयरिंग है। अब आप नॉर्मल बीएससी करते हो तो नॉर्मल बीएससी सेलेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। अपीयरिंग हो गए तो पासिंग ईयर 2024 होगा। अगर आप पास्ड कर दोगे, जैसे अगर मैंने यहां पे डाल दिया पास्ड, तो मुझे पासिंग ईयर बाकी परसेंटेज सब कुछ देना होगा। अगर अपीयरिंग कर देंगे तो कुछ भी परसेंटेज से रिलेटेड चीजें आपसे नहीं मांगेगा, बस केवल नाम बता देना। तो कहां पढ़े थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन एड्रेस आपको यहां पर देना है, तो बता दीजिएगा बनारस में है
क्या दिक्कत है, मतलब अपना आपका यूनिवर्सिटी कहां पे है उसका एड्रेस देना है। फिर यहां पर फिर से वही चीज आपका कि आपका रोल नंबर क्या है, ये डालने के बाद यहां पर इसको करिए सेव। एक बार रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा कि भैया कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती है तो इसको देख के, और नहीं तो फिर यहां पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर दीजिए। फिर यहां पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, जो आपने अपना एड्रेस डाला है उसी के अराउंड आपको यहां पर जो है वो दिखाएगा। जैसे मैंने अपना एड्रेस जो यूपी का डाला था, वहां पे एड्रेस यूपी का डाला था, तो वहां उसी के इर्द गिर्द वाला हमको यहां पर दिखाया। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश चूज किया, अब उत्तर प्रदेश मुझे जो चूज करना है वो मैं यहां पे चूज कर सकता हूं। अब ऐसे ही आपको आसपास दिखाएगा, इसी में से कोई आप जो है वो 2 ही आप यहां पे चूज कर सकते हैं। अच्छा, ऑलरेडी मैंने चूज कर लिया था, आजमगढ़ चूज कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, दोनों फिर से हम लोग चूज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एक बार में वही चूज कर लिया था। अभी हो गया उत्तर प्रदेश, और इसमें चूज कर लेते हैं इलाहाबाद। ठीक है, जैसा आपके जो सबसे नजदीक हो। ठीक है, सेंटर वैसे ही चूज करते हैं हम लोग, जितना नजदीक सेंटर हो वही हमारे लिए बेस्ट होता है यहाँ पर। तो एग्जामिनेशन सेंटर को भी देख लीजिए, अगर एडिट करना हो तो एडिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अब आया, आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपने टेस्ट पेपर का सिलेक्शन भी करना होगा। ठीक बात। अब यूनिवर्सिटी जैसे आप यहां पे सेलेक्ट करने जाओगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटीज की पूरी लिस्ट आएगी। अब इसमें जैसे हम बात करें तो हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही गायब है, तो अब ऐसी समस्याएं हैं आपके साथ यहां पर। तो आपको एक एक यूनिवर्सिटी यहां पे सेलेक्ट करनी होगी और उसके प्रोग्राम को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं अगर यहां पर सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करता हूं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ, अच्छा कोई लिमिटेशन नहीं, जितना मन कहे उतना सेलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने की लिमिटेशन है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने की कोई लिमिटेशन नहीं है। अब जैसे मैं ये कहा कि मैं जो है एक तो एमए हिंदी के लिए देख लेता हूं, यहां पर एक एमए हिंदी के लिए मैंने ऐड कर दिया। अब जैसे ही आप यहां पर ऐड करोगे, यहां पर आपको बता देगा कि आपको कौन सा टेस्ट पेपर देना होगा, LAQP02। ठीक है, ये LA मतलब लैंग्वेज का बता रहा, QP मतलब क्वेश्चन पेपर इसका हो जाएगा, 02 कोड आपको यहां पर, कुल मिला के ये क्वेश्चन पेपर का कोड है आपका LAQP02, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाएं तो पढ़ सकते हैं क्या है। बेसिकली हिंदी के लिए है, तो वही है आपका कि इसमें जो है वो आपका हिंदी आएगा, 75 क्वेश्चन जो है वही पार्ट भी आपका डोमेन रहेगा। ठीक है, तो वही बातें यहां पर आपको बता रहा है। तो यहां पर आपको पेपर कोड मिल गया, और जो टेस्ट पेपर कोड ये रिक्वायर्ड है वो आप अपने टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट में फिल भी करेंगे, और नहीं तो फिर आपका कोई मतलब नहीं होगा इस यूनिवर्सिटी को ऐड करने का। जैसे मैंने मान लीजिए यहां पर एमए हिंदी ले लिया, और मैंने दूसरा यहां पर जो है आपका LLB ले लिया यहां पर, और मैंने यहाँ पे LLB ऐड कर लिया। तो मुझे ये है कि मुझे DU से या तो MA हिंदी करना है या तो LLB करना है। ठीक है, तो ये दोनों हमको यहाँ पे मिल गए। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ये आपका एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पर मेन आता है आपके टेस्ट पेपर का सिलेक्शन, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्स को फिल करना है जितने के लिए आप एलिजिबल हैं। अब टेस्ट पेपर सिलेक्शन में ऐसा कि आप मैक्सिमम 4 यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। अब जैसे आपने यूनिवर्सिटी जो चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आप बताइए, उसमें लिखा था LAQP02। अब LAQP02 आप जरूर फिल करेंगे, नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी चूज करने का कोई फायदा नहीं। मैंने पहले कहा था वो हिंदी रहेगा। दूसरा आपने LLB चूज किया था, उसमें लिखा था COQP11, तो आपको यहां पर COQP11 यहां पर चूज करना पड़ेगा। अब जो आपका ये जो जनरल पेपर है इसमें आपसे मीडियम भी पूछेगा, बाकी सभी पेपर्स जो होंगे आपके कोई भी डोमेन हो, जैसे मान लो हिस्ट्री डोमेन है, मतलब आप मान लीजिए आपका MA हिस्ट्री का है, तो MA हिस्ट्री का पेपर आपको बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अब हिंदी का पेपर तो हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही रहेगा। लेकिन बाकी कोई भी पेपर हो, चाहे वो साइंस का कोई भी हो, ह्यूमैनिटीज का कोई भी हो, तो इन सब सेक्टर के कोई भी पेपर होंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, सब बाइलैंग्वेज पेपर होगा। आपको उसके लिए चूज नहीं करना अपना क्वेश्चन पेपर का मीडियम, पेपर ऑलरेडी बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके पास अवेलेबल रहेगा। बात रही सिर्फ आपके यहां पर जनरल जो पेपर है जिसमें LLB और MBA के कोर्सेज आते हैं, वहां पर आपको अपना क्वेश्चन पेपर का मीडियम यहां पर चूज करना होगा। क्वेश्चन पेपर का मीडियम चूज करने का इसलिए है क्योंकि यहां पर हिंदी और इंग्लिश के कंप्रहेंशन आते हैं, तो आप जैसा चूज करोगे वैसा कंप्रहेंशन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैंने हिंदी चूज किया तो मुझे हिंदी के कंप्रहेंशन वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये 2 टेस्ट पेपर आपने यूनिवर्सिटी में भरा था, तो वो दोनों टेस्ट पेपर्स आप यहां पर अपने टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स में भी, टेस्ट पेपर के सिलेक्शन में भी भर रहे होंगे।
ठीक है। तो वहां पे बस आपने यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम चूज किया तो टेस्ट पेपर दिखा दिया, वही टेस्ट पेपर आप यहां पे भरेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा आपको भरना है तो कुछ भी भरो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी टेस्ट पेपर के रिगार्डिंग आपका पेमेंट लगेगा। जैसे मैंने 2 भर दिया तो मुझे 1200 रुपए लगेगा, अगर मैं जनरल कैंडिडेट हूं, ओबीसी हूं तो 1000 लगेगा। अब इसके बाद में जो भरूंगा उसमें पर पेपर 600 रुपए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए पर पेपर 500 रुपए लगेगा, ठीक है। तो चलिए मैं अभी यहां पर नहीं भर रहा हूं, और मैंने ये बता दिया कि मैं इसको देख के एकदम टिक उक करके आगे बढ़ जा रहा हूं। अब ये काम आप जैसे यहां पे करेंगे, इसमें कुछ मिसिंग, अच्छा नहीं भरना है तो यहां पर हमको इसको नो करना पड़ेगा क्या? हाँ, नॉट एप्लीकेबल भरेंगे, नहीं तो फिर फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। नॉट एप्लीकेबल करेंगे आप यहां पे, ठीक है। सबसे नीचे आपको मिलेगा नॉट एप्लीकेबल, उस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेव पे जो है वो क्लिक कर दीजिए। तो आपने यहाँ पर अपनी टेस्ट पेपर की डिटेल्स भी दे दी हैं, वो हो जाएगा। इसका यहाँ पर क्या आएगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में आप जैसे ही आओगे, यहां पर आपको मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। और देखिए मैंने एससी कैटेगरी फिल किया और मुझे सिर्फ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने को मिल रहा है, जिसमें आप जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में रखेंगे। दूसरी बात, यहां पर आपकी जो फोटो होगी वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर आपके 4 केबी से 30 केबी के बीच में होनी चाहिए। और स्कैन्ड फोटोग्राफ एकदम क्लियर यहां पर फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, ठीक बात। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो स्टूडियो जाइए, मतलब जो भी आपके आसपास फोटो स्टूडियो हो वहां पे जाइए, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाइए, 30 कॉपी, फोटो की 30 कॉपी ले लीजिएगा, हार्ड और सॉफ्ट दोनों ले लीजिएगा, ठीक है। जो आपकी सॉफ्ट कॉपी होगी वो अपने मेल पे, अपने व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। उनसे बता दीजिएगा कि मेरी फोटो 10 केबी से 200 केबी के बीच में करके दे दीजिए, मुझे 100 केबी की फोटो दे दीजिए। वो आपको दे देंगे, उनको कोई टेंशन की बात नहीं, वो दे देते हैं आपको। वो 100 केबी की फोटो आप ले लीजिए, वही अपलोड करते रहिएगा यहां से लेके और यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग तक। ये काम लगातार आपका प्रोसेस बना रहेगा। तो एक बार आप ये कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। पुरानी फोटो जो रखी है उसको फोटो खींच के क्रॉप करके इतना तामझाम मत करिए। सिंपली स्टूडियो जाइए, फोटो खिंचाइए और वहां पर जो है वो अपना क्या कहते हैं उसके हार्ड सॉफ्ट कॉपी दोनों लेके रखिएगा, ताकि काउंसलिंग प्रोसेस तक कोई इशू ना आए। नहीं तो अभी फोटो खींच के आप डाल तो दोगे और फिर वही फोटो आपको मिलेगी नहीं जब आपको अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरना होगा। तो ऐसा काम मत करिएगा, एक बार का काम है, ये आप जरूर कर लीजिए यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर जो है एक बार फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर देते हैं। तो यहां पर जो है वो आपकी फोटो और सिग्नेचर, देखिए ये मेरी ही फोटो और मेरी ही सिग्नेचर है। तो मैंने कहा कि मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपकी फोटो रहे। देखिए अब अगर हम लोग यहां पर देखें, अच्छा ये बहुत छोटी हो जाएगी, चलिए अभी मैं इसमें अपलोड करके ही आपको दिखा देता हूं। बाकी आप चाहो तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म फोटो एडिटर ऐसे लिखिएगा, formphotoeditor.com ये वेबसाइट होती है। यहां पर बहुत आसानी से आप चाहो तो जैसा फोटो को चाहो, जिस रिक्वायरमेंट में वैसे कर सकते हो। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूं, फॉर्म फोटो एडिटर, इसमें आप आओ, बड़ा बेहतरीन यहां पर है आपका। सिंपली आपको यहां पर अपनी फोटो चूज करनी है, जैसे मैंने फोटो चूज किया यहां पर। अब मुझे जो भी चाहिए, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट जैसी है वैसा यहां पर मैं सेटिंग में जाऊंगा। यहां पर सेटिंग में जाने के बाद मुझे क्या साइज का चाहिए, मुझे कितने MB का साइज लिमिट क्या होगी, सब यहां पर मैं डाल सकता हूं और फिर यहां पर सिंपली आके अपलोड करिए। देखिए मैं यहां पे अपलोड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी है, क्योंकि मैंने यहीं से इसको किया भी है क्रॉप, ठीक है। अब देखिए फोटो यहां पर मैं अपलोड करूंगा, आराम से मस्त अपलोड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम क्लियर फोटो और क्लियर सिग्नेचर होनी चाहिए। और ये देखिए है ये स्टूडियो की ही आपकी, देख लीजिए यहाँ पे एकदम मस्त क्लियर सिग्नेचर है और यहाँ पे फोटोग्राफ है, ऐसे क्लियर। और बैकग्राउंड अपना व्हाइट रख के खिंचवाइएगा, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में आ गया प्रीव्यू, सब अपना देख दाख लीजिए, अपना पूरा ऊपर से नीचे सारा फॉर्म देख लीजिए। और यहाँ पर लास्टली आपको इसको टिक करना पड़ेगा। इसके पहले काम और करना होगा, आपके ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उस वेरिफिकेशन कोड को भी डालना होगा पेमेंट करने से पहले। अब ये प्रोसीड टू पेमेंट भले आया है, लेकिन इससे पहले आपके ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि इस ईमेल आईडी को कंफर्म करिए, तो आप इसी ईमेल आईडी को यहाँ पर जो है help.malviyaacademy@gmail.com डालेंगे आप यहाँ पे। यहाँ पर आपका जो है ये 7255316 ये डालिए, वेरीफाई करिए यहाँ पे।
अब यहां पर आपके वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। उस ईमेल आईडी पे जो वेरिफिकेशन कोड आया होगा उसको यहां पे डालिए, आपका काम यहां पे हो जाएगा खत्म। अब यहां पर इसके बाद आपको सिर्फ यहां पर पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे वेरिफिकेशन के लिए यहां पर आ भी गया है, आया है आपका 291986 72555316, ठीक है। ये हो गया आपका यहां पे। अब यहां पर आप जो है वो फाइनल, अब देखिए जब वेरिफिकेशन हो गया ना, अब यहां पे पूरा फॉर्म आपको फिर से दिखा रहा होगा, अपना नेक्स्ट करते जाइएगा, एक एक स्टेप देखते जाइएगा यहां पे। और यहां पर जाइए सिंपली, या तो लास्ट प्रीव्यू में चले जाइए सीधा, और फिर यहां पर देखने के बाद जो है आप यहां पर पेमेंट जो है वो कर सकेंगे, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लीजिए, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो सबसे मेजर अगर हम यहां पर बातचीत करेंगे तो आपके फॉर्म में जो है वो सबसे मेजर जो है वो यहां पर पहले तो अपनी करेक्ट ईमेल आईडी और फोन नंबर डालिएगा। दूसरा, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है और उसका कौन से प्रोग्राम में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है। तो वो वहां पे अभी रुक जाइएगा, अभी मत करिएगा, क्योंकि अभी वहां पर कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आप चाह रहे होंगे वो नहीं दिख रही होंगी। तो इस पे क्लैरिटी कुछ दिनों में मिल जाएगी, तब हम लोग फॉर्म को भरेंगे आराम से, ठीक बात। दूसरी बात यहां पर कि जो आपको टेस्ट पेपर चूज करना है उसके लिए ध्यान दीजिएगा। जब आप यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको वो बताएगा कि टेस्ट पेपर की कौन से टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है, तो आप उन्हीं टेस्ट पेपर्स को यहां पर जो है वो अपने टेस्ट पेपर, जहां पे टेस्ट पेपर सिलेक्शन है उसको फिल करिएगा, ठीक बात। ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, यही सबसे ज्यादा आपके फॉर्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी तो ऐसा फॉर्म में कुछ है नहीं, आप बहुत आराम से फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अभी रुक जाइएगा कुछ दिन तक, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपके सीयूटी पीजी 2024 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, और सीयूटी पीजी के कई सारे कोर्सेज की तैयारी मालवी एकेडमी करवाता है, अपने ऐप पे भी करवाता है, और यूट्यूब पे हम लोग बहुत ही जल्द यहां पर आने वाले होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।